ये बच्चा कॉमरेड कॉमरेड रेजिमेंट कमांडर। यह महिला कॉमरेड। अब सांस नहीं चल रही। अरे कॉमरेड, आप गलत समझ रहे हैं। अभी अभी तुम मुझे इस सुनसान जंगल में क्यों ले आए? क्या करना चाहते हो? साहब, इस साथी ने, जब आप पानी में गिरे थे तो हमारे कमांडर ने ही आपको बचाया था। कमांडर? बस तुम्हारी ही बातें ज्यादा हैं। रास्ता मिल गया क्या? कप्तान साहब, रिपोर्टिंग। आगे बस 1 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है। हम उस कस्बे से होकर गुजरेंगे, फिर सीधे मुख्य सड़क पर वापसी का रास्ता मिल जाएगा। अब जब ढूंढ ही लिया है तो फिर चल पड़ते हैं। जी, आपका आदेश। चलिए। मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा जीवित हो गई हूँ। पिछले जन्म में मेरे मंगेतर ने सगाई तोड़ दी थी। माँ का प्यार नहीं मिला, दुखद मौत हो गई। कौन बोल रहा है? मेरा मंगेतर भी फौजी है। ये जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अभी वास्तव में वही बोल रही थी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। क्या ये संभव है? यह उसके मन की आवाज है। मुझे उत्तर पश्चिम स्थित सेना के मुख्यालय जाना है, 19वीं रेजिमेंट। अगर रास्ता मिलता है तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? 29वीं रेजिमेंट। क्या सहयोग है? ये तो हमारी ही यूनिट है। कोट आप रख सकते हैं। जेब में रखा हुआ पहचान पत्र कृपया मुझे वापस कर दीजिए। ओह, काम। ये तो बिल्कुल अजीब बात है। सच में 29वीं रेजिमेंट का है। कहीं मुझे जासूस तो नहीं समझ रहे? अगर मैं कहूं कि यह सहयोग है तो मानेंगे? क्या सहयोग है? मेरे मंगेतर भी सैनिक हैं। वे भी 29वीं रेजिमेंट में हैं। मैं तो बस उसे ढूंढने जा रही थी। तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम है? किन यूनफेंग। रेजिमेंट कमांडर। किन यूनफेंग वो नहीं है। चूंकि आप एक दूसरे को जानते हैं तो चलिए साथ साथ चलते हैं। शुक्रिया। आज की बात, मैं भविष्य में जरूर आपका एहसान चुकाऊंगा। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं। आज जो हुआ किसी को भी इसका जिक्र न करना। हाँ ठीक है, मैं इस रात को अपने तक ही रखूंगा। अब आप उतर सकते हैं। हाँ। अरे बाप रे, फिर मुझे नाटक करना है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मुंह से सांस दिलाओगे क्या? कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। इतना बड़ा आदमी होकर दिल इतना छोटा। धन्यवाद कप्तान। अलविदा कप्तान। चलो, अब कभी नहीं मिलेंगे। बर्फ के टुकड़े। छोटू, तुमने अभी उसकी बात सुनी? आपका मतलब है अभी वो महिला साथी जिसके मंगेतर का जिक्र किया, क्या ये किन यूनफेंग है? क्या सिर्फ मैं ही सुन सकता हूं उसके दिल की आवाज? क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसे बचाया था, या फिर मैंने गलत सुना? ये किन यूनफेंग हमारी 29वीं रेजिमेंट की बदनामी कर रहा है, डिप्टी कंपनी कमांडर होने के बावजूद। उसकी तो मंगेतर भी है, फिर भी वो कलाकार दल की उस लड़की के साथ वायलिन वाली के इतना घुल मिल गया है। दवाखाने चलो। हमारे दल में कब आए इतनी सुंदर साथी? नमस्ते साथी, मैं डिप्टी कंपनी कमांडर किंग के बारे में पूछ रही हूँ। मैं उनकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? हाँ, डिप्टी कंपनी कमांडर किंग का। क्या उनकी मंगेतर आज ट्रूप की मिसबाई नहीं है? अरे, तो फिर डिप्टी कंपनी कमांडर किन और मिसबाई? भैया किन। सुई, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ भैया किन? मैं आ गया हूँ। क्या तुम्हें हैरानी हुई? नहीं आता। सबके सामने कैसे उजागर कर दिया? तुम्हारी बेवफाई का सबूत मिल गया है, ताकि शादी का प्रस्ताव औपचारिक रूप से रद्द किया जा सके। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? कहा था मत आना। क्या बात है, अब तो मेरी बात भी नहीं सुनते? मैंने आने से पहले तुमसे साफ कहा था। मैं आ गया हूं। क्या तुम दुखी हो? यह तुम्हारा आना ठीक नहीं है। कोई देख लेगा तो बुरा असर पड़ेगा। पहले तुम घर जाओ। जब स्प्रिंग फेस्टिवल आएगा मैं जरूर तुम्हारे साथ रहने आऊंगा। अब ठीक है ना? चलो। जैसे ही मैं गई, किन यूनफेंग ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि मैं नदी में गिरकर अपनी पवित्रता खो बैठी, ताकि मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सके। उन बेरहम माता पिता ने मुझे 3 शादियां कर चुके एक बूढ़े से ब्याहने पर मजबूर कर दिया। यह वही है जिसका जिक्र किन भाई ने किया था, उनकी मूर्ख और साधारण सी मंगेतर। उसका चेहरा तो लोमड़ी जैसा मोहक है।
अगर ये यहां से नहीं गई तो मेरी और किन भैया की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किन भैया, ये तुम्हारी रिश्तेदार लगती है। अब तक यहां क्यों खड़ी हो? जल्दी इसे बाहर खाना खिलाओ। ये मैं हूं, हमारे ही गांव की पड़ोसन है। रास्ते में थी, मिलने चली आई। अभी इन्हें लेकर चलते हैं। तुम शहरी लोग मंगेतर को भी बहन ही कहते हो क्या? तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम उसकी शहर वाली बहन हो? हाँ, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी बातें इतनी अश्लील कैसे हो सकती हैं? मैं और कॉमरेड किन, हमारा रिश्ता केवल शुद्ध क्रांतिकारी मित्रता का है। तुम लोगों पर झूठे आरोप कैसे मर सकते हो? तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने मेरे मंगेतर को प्यार से बुलाया। क्यों भाई? इसलिए मैंने सोचा तुम उनकी बहन होगी। मैं भी नहीं जानता क्यों। जैसे ही सब लोग आए तुमने उन्हें कॉमरेड क्यों कहना शुरू कर दिया। तो ये लड़की, ये तो गांव से आई किन यूनफेंग की मंगेतर है। किन यूनफेंग तो अविवाहित ही नहीं थे। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, बिल्कुल सजा मिल गई। रोज मेरे सामने आंखें मटकाते थे। अब तो असली मालकिन ने रंगे हाथ को पकड़ लिया। तुमने कहा था वो बिल्कुल कमजोर और अक्षम है। मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ? वो तो रोज इतनी बेवकूफ है कि सही से बात भी नहीं कर पाती। सुई, यहां बकवास मत करो, शर्मिंदा मत करो। अभी जल्दी करो, खुद वापस जाओ। तुम लोग वहां गले मिल रहे हो। मैंने और चौकीदार ने देख लिया। जनता की नजर तेज होती है। हर कोई साफ देख सकता है कि किन यूनफेंग और बाई रोलिन, इसमें कुछ संदिग्ध बात है। सभी लोग इस छोटे साथी को लगभग न्याय दिलाइए। सच में इंसान को देखकर उसके चरित्र नहीं आंकना चाहिए। आमतौर पर वो अच्छा इंसान लगता था, लेकिन वो भी एक विश्वासघाती पति निकला। सेना पुराने घर से एक है। तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। सुई, पुराने रिश्तों का ख्याल करते हुए हम दोनों की बचपन से की दोस्ती, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मेरे साथी भाई के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। तुम चाहो तो मारो या डांटो, सिर्फ मुझ पर आओ। उस पर गंदे इल्जाम मत लगाओ। हाँ, ये दोनों तो झंझोड़ी हैं। एक ऐसा शख्स जो गरीबी से उभरकर अमीर बना, एक ऐसी लड़की जो बस प्यार के पीछे पागल है। 4 गुना 4। अरे ये दोनों तो सच में झंझोड़ी हैं। एक तो ऐसा शख्स जो गरीबी से उभरकर आया है और दूसरी वो जो बस प्यार में ही डूबी रहती है। एक है जो मेहनत से ऊपर उठा और दूसरी है जो दिल की बातों में खोई रहती है। क्या डॉक्टर ने यह नहीं कहा था? शायद मुझे कानों में आवाज आने की समस्या हो गई है। मैं अभी भी उसके दिल की बात कैसे सुन सकता हूं? सातीसु, अब और दुखी मत हो। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, वो दोनों तो बहुत पहले से ही साथ थे। पूरी टीम में उन दोनों की जो बदनामी फैली हुई है, अब तो सब बर्बाद हो गया। मैं सच में नहीं जानता था, नहीं तो मैं उससे कभी नहीं झगड़ता। कॉमरेड किन, अब हमें एक दूसरे से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तुम अपनी मंगेतर का अच्छे से ख्याल रखना। रूलिन, मत जाओ, जाने वाली तो वो है। सुई, ये सब तुमने किया है, अब तुम संतुष्ट हो? मेरी सलाह है कि तुम दोनों साथ रहो। दूसरों की आग में हाथ न डालो। किसी और के पास मत जाओ। कमांडर जो आ गए हैं, जल्दी से रास्ता दो, सब हटो। यह वही कमांडर हैं जिन्होंने सुबह मेरी जान बचाई थी। क्या कद है, क्या नाप है। इन लंबी लंबी टांगों को देखो, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे लग रहे हैं। क्या मुझे इनकी शोहरत का फायदा उठाना चाहिए? शादी की सगाई औपचारिक रूप से तोड़ दी गई, लेकिन वो इतना बेरुख है, शायद मेरी मदद न करे। कॉमरेड नमस्ते, मेरा नाम जोहू जिंचवान है, यहाँ के रेजिमेंट कमांडर। क्या आप कोई काम से आए हैं? कॉमरेड सू, ये क्यों कंपनी कमांडर की मंगेतर हैं? मगर क्यों कंपनी कमांडर ने बाई रोलिंग के साथ अवैध संबंध बना लिए और कॉमरेड जियोसू ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को सजा का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने कॉमरेड जियोसू को हटाने की कोशिश की। क्या जोहू जिंचवान इस मामले में दखल नहीं देंगे मेरी इस छोटी सी बात में? ये है छोटा जून। इन तीनों को कमिश्नर वान के पास ले चलो। ये कैसा बर्ताव है? चलो। कमिश्नर वान, मैं बेकसूर हूं, मैंने उनके बीच दखल नहीं दिया। साथी सू ने खुद गलत समझ लिया। ये छोटा साथी, क्या तुम कुछ गलत समझ रही हो? साथी बाई तो हमारे कला दल के एक उत्कृष्ट सदस्य हैं। ये कपड़े तो कप्तान झाओ के हैं, है ना? कहीं ये गांव से आए साथी सू भी किसी बड़े परिवार से तो नहीं? बाई रोलिन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तो बस तुम्हारे माता पिता की इज्जत देख रहा हूं, वरना तुम्हें पहले ही सजा दे दी गई होती। अंकल, मैं बेकसूर हूं। किन यूनफेंग, पहले तुम्हारी स्थायी नियुक्ति के लिए लिखा था, इसकी कल्पना भी मत करो। जाकर 2000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखो। जी। चालाक बूढ़ा लोमड़ी, लगता है सिर्फ दिखावा करके
ये मामला खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें जानबूझकर तंग नहीं कर रही। बस तुम मुझे एक सगाई तोड़ने का पत्र लिख दो। मुझे घर जाने दो, ताकि मैं अपने माता पिता को कुछ जवाब दे सकूं। सगाई तोड़ना? सुई, ये बात तुमने खुद कही है। बाद में पछताना मत। अंदर क्या लिखा जाए? बस लिख दो। तुम और साथी बाई एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरी पीठ पीछे यह अनैतिक काम किया है। ठीक है, सुई। तुम मेरी और रोलिंग की इज्जत बर्बाद करना चाहते हो। तुम सचमुच बहुत दुष्ट हो। भैया किन? चलो पहले उसी के कहे अनुसार लिखते हैं। पहले, लगता है वे कुछ गंदी हरकतें करने की सोच रहे हैं। सुई, तुम्हें बाद में बिल्कुल पछताना नहीं चाहिए। चाहे तुम मुझसे गिर गिराओ भी, मैं कभी पलट कर नहीं देखूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जब वो अकेली हो, मैं सगाई तोड़ने का पत्र नष्ट कर दूंगी, फिर अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने का रास्ता ढूंढूंगी। चाहती हो क्या? अभी वर्दी लौटा दो जोहर झिंचवान को। अच्छा हुआ तुम दूर नहीं गए। मुझे भी कमांडर झाओ से मिलना है। अभी की घटना की रिपोर्ट देनी है। साथ चलते हैं। बात अच्छी नहीं है। वो मेरे और झाओ जिंचुवान के रिश्ते की जांच करना चाहता था। कमिसार वांग, क्या कोई बात है? कमांडर जो, अभी की बात तो निपटा दी गई है। राजनीतिक कमिसार और रेजिमेंट कमांडर दर्जे में बराबर होते हैं। बस उनके जिम्मे अलग अलग काम होते हैं। लेकिन मुख्य राजनीतिक कमिसार फिर भी जोहू जिंचुवान के सामने इतना आदर दिखा रहे हैं। लगता है उनकी विनम्रता ऊपरी दिखावा है। गुरुजी को शक था कि जोहू जिंचुवान की पृष्ठभूमि आम नहीं है। कमिसार वांग, इन मामलों का फैसला तुम खुद कर सकते हो। मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। किन यूनफेंग और बाई रोलिन, ये दोनों मैंने अभी उन्हें जमकर डांटा है। ये साथी सु, जो बड़ी तस्वीर समझता है, वादा भी किया था। उन दोनों की अनजानी गलती को नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा का क्या मतलब? मैं अभी के लिए नजरअंदाज कर रहा हूं। अभी के लिए, समझ रहे हो? कमिसार वांग, यह मामला बेहद गंभीर है। याद रखो, किन यूनफेंग और बाई रोलिन को एक बुरी सजा मिली। सार्वजनिक निंदा की सूचना। कॉमरेड सु, ये कपड़ा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये कपड़ा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। 80/92। तुम हमारे कमांडर झाओ को जानते हो? कमांडर जो, आपकी जैकेट, शुक्रिया। माफ कीजिएगा, पहले उन लोगों ने मिलकर मुझे परेशान किया था। मेरे पास बस आपके रुतबे का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं। कमिसार वांग, क्या और कोई बात है? रेजिमेंट कमांडर जोहू आमतौर पर इन निजी मामलों में दखल नहीं देते। सचमुच तो ये कॉमरेड जोहू की तरफ से छोटे सू के लिए बदला है। माफ कीजिएगा कॉमरेड, हमारे यहाँ कमरा लेने के लिए परिचय पत्र अनिवार्य है। अच्छा, ठीक है। ये बात तो मैं भूल ही गया था। शायद परिचय पत्र मेरे पानी में गिरते समय नदी में ही गिर गया। अरे माफ करना कॉमरेड, वो परिचय पत्र में लाना भूल गया। माफ कीजिए, आपको तंग किया। ठीक है। ये अनाथ बेसहारा जंगली बच्चे अब भी हमारे मोहल्ले में रहने का साहस करते हैं, और आज तो सामान चुराने लगे हैं। कल देखना, तुम्हें यहां से बाहर निकाल देंगे। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? भागो, भागो, जल्दी भागो। बच्चे, आओ, ठीक तो हो ना? सब ठीक है? धन्यवाद सुंदर दीदी, उन्होंने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई। हम दोनों बहनों को बचाया। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं, आगे ऐसा कुछ हो तो सीधे बड़ों को बताना। सब ठीक है, घर चलते हैं। फिर भी देर हो गई। शायद झोल जिंचवान सो गया होगा। छोड़ो भी, बस इतना ही हो सकता है। कल फिर आकर उनसे परिचय पत्र ले लेंगे। लगता है आज रात सड़क पर ही सोना पड़ेगा।
कमांडर जो, आप तो सब्जी लेने गए थे। बचाओ। अभी पेट क्यों घुघराया? परिचय पत्र चाहिए था, खाना भी चाहिए था। परिचय पत्र नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं है। ये लड़की इतनी बेबस क्यों है? वो रेजिमेंट कमांडर जो, आज की मदद के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था। मुझे खाने पर बुलाओगे? मेरी खरीदी सब्जियों से बनाकर? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो यहां नया हूं, किसी को जानता तक नहीं। चाहकर भी तुम्हें कहां बुलाता? इतनी रात गए तुम बाहर क्यों हो? मेरे पास परिचय पत्र नहीं है। गेस्ट हाउस में ठहरने नहीं दे रहे। मैं तुमसे परिचय पत्र बनवाने ही आ रहा था। अगर उसने मना कर दिया तो आज रात सड़क पर सोना पड़ेगा। रात के खाने का भी कुछ पता नहीं। चलो मेरे साथ आओ। क्या वो कुंवारा नहीं है? ये तो बहुत बड़ा घर है। लगता है उसे मुझ में दिलचस्पी है। अंकल जो, ये तो वही लोग हैं। ये जो जिनजवान के बच्चे हैं। ये शाओ वो है, नुआन नुआन। ये मेरे साथी सैनिक के बच्चे हैं। नमस्ते सब लोग। नमस्ते दीदी। अंदर आओ, कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। कमांडर जो, कमांडर जो, वे ही दो हैं जिन्होंने शियाओ और नुआन नुआन को परेशान किया। ये तो अपने अभिभावकों को लेकर झूठी शिकायत करने आए हैं। बहन लियो हमेशा पूरी लगन से मेरे साथी के बच्चे की देखभाल करती रही हैं। वो कैसे झूठी शिकायत कर सकती हैं? कमांडर जो, मैं आमतौर पर आपके दोनों बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं ना, लेकिन देखो उन्होंने क्या किया। ये तो सीधा अपमान है। मेरे बेटे किया किया को मारने के लिए लिया लिया की आइस कैंडी। देखो मेरे बच्चे को कितना मारा है। तुम खुद देखो, एक दांत तो टूट ही गया है। शाओ, क्या सच में वैसा ही हुआ जैसा आंटी लियो कह रही हैं? यह आइस कैंडी मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी थी। हमने चोरी नहीं की, उन्होंने ही छीना था। हम दोनों बहनों को मारा भी। अरे तुम झूठ बोल रही हो। कैंग कैंग, लियांग लियांग, क्या सच में ऐसा हुआ? कमांडर जो, मैं तो हमेशा तुम्हारे ये शियावू और नुआन नुआन के साथ, उसने तो पूरी लगन से देखभाल की थी। लेकिन ये दोनों बच्चे एहसान फरामोश तो है ही, ऊपर से झूठ पर झूठ बोलते हैं। ये बड़ी बहन जो जिनचवान के सामने ही बच्चों को धमकाने की हिम्मत करती है। रोज रोज तो इन्हें जरूर सताती होगी। दीदी लियो, इतनी कड़वी और कठोर तो नहीं होनी चाहिए थी। तीन, मैं ये दोनों बच्चे अब नहीं संभाल सकती। दिल भी बहुत खराब हो गया है। तुम जल्दी करो, जल्दी कोई उपाय सोचो। इन दोनों बच्चों को कहीं और भेज दो। यही उसका असली मकसद था। चुप रहो। अरे सब लोग जल्दी से आकर देखो। कमांडर जोहू ने उस पर जुल्म किया है। कमांडर जोहू अपने ये शियाबू का पक्ष ले रहे हैं और ये नुआन नुआन का भी। देखो जुल्म हो रहा है। सब लोग आकर देखो। ये सब एक गलतफहमी है। कमांडर जोहू कभी अपने ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है अंकल। हमें कहीं ना भेजें। ये तो सोचा नहीं था। इस लड़की ने सच में सही बात कही। बहन लियो, इतनी हठधर्मी और कटु भी हो सकती है। जनता की राय इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन अब तो शियाओ और नुआन नुआन की बेगुनाही साबित नहीं हो पा रही। मैं साबित कर सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो सब जानते हैं। मैं आज ही यहां आया हूं। परिचय पत्र के बिना सराय में ठहर नहीं सकते, इसलिए मैं खासतौर पर कमांडर झाओ से मिलने आया हूं। परिचय पत्र चाहिए। वापस आते वक्त अचानक देखा किया कियांग और लियांग लियांग शाओ और नुआन नुआन को परेशान कर रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। ये वही है जिन्होंने मारा है। मेरे बच्चे के तो सामने के दांत भी टूट गए। वो तो भागते समय गिर गया था। रास्ते में खुद ही ठोकर खा गया। अभी भी वहां जमीन पर खून के निशान हैं। मुझे नहीं पड़ता इन्होंने ही मारा है। तो हम बच्चे को ले जा सकते हैं चाट वाले दुकानदार के पास सबूत के लिए। देखते हैं ये आखिर किसके बच्चे हैं। ये चाट मैंने खरीदी थी। किसके बच्चे हैं ये डाकू? पुलिस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैंने जानबूझकर उन्हें परेशान नहीं किया। अरे तुम यार, आमतौर पर यहां आंगन में रहने वाले छोटे बड़े सभी बच्चे शरारती और उपद्रवी इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। तुम अभी कहते हो कि वो दोनों शांत हैं? हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्याज के पौधे लगाए थे। सारे उखाड़ दिए गए। मैंने अभी तक उन दोनों से हिसाब नहीं किया है। अरे नहीं लियो परिवार वाले, आपके ये दोनों बच्चे, इन पर सख्ती से ध्यान देना होगा। छोटे वो, तुम्हारे हाथ पर यह चोट कैसे लगी? छोटे वो, अंकल,
यह आंटी लियू ने मारा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी बात नहीं मानते। हम आपकी हर बात मानेंगे। हमें कहीं ना भेजें। अरे कमांडर जो, ये तो बच्चों की शरारत है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हम ध्यान न दें? अब क्या दिखावा और क्या असलियत। मैं इन बच्चों की तरफ से खड़ी हो रही हूं। खुद तो इतनी नाजुक और कमजोर है, मोटी तगड़ी लियू दीदी से कैसे भिड़ेगी? सच में एक भोली और प्यारी लड़की है, जिसकी मैं रक्षा करती हूं, उसे तुम हरामी कहने की हिम्मत करते हो? ये सब पुलिस को बताने दो। इस इलाके में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब ये क्या होगा? दोनों बच्चों की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया, और उनकी मदद करने के लिए भी आपका धन्यवाद। कमांडर जो, यूं ही शुक्रिया ना करें। आपकी हैसियत कुछ और है। किसी औरत से बहस करना ठीक नहीं। मैंने बस कुछ बातें कहकर मदद की थी। चाचा जो, दर्द हो रहा है। जरा हल्के से। दर्द होगा तभी तो सबक याद रहेगा। मुझे देख क्यों रहे हो? मैंने लड़ाई तो नहीं की थी ना? चाचा जो, माफ करना। अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताता पहले। हाँ, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताना। साथी को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ। अरे यार, मैंने बस 2 लोगों को भगा दिया था। बस एक घमंडी बच्चा है, उसने कोई खतरनाक काम भी नहीं किया। उसका आखिर मतलब क्या है? अगर मैंने नहीं रोका होता, क्या तुम लियू दादी से लड़ पड़ते? उसे कैसे पता चला? तुम जानना चाहती हो कि मैं कैसे जानता हूं? तुम्हारे मन की बात सीधे चेहरे पर दिख जाती है। जैसे अभी तुम्हें भूख लगी है और तुम मेरे यहां खाना खाने का बहाना ढूंढ रही हो। क्या मैं इतना साफ दिखा रहा हूं? दीदी तुम्हें खाने पर रोक रही हैं। अरे ये तो शर्मिंदगी वाली बात हो गई। चाचा जो शर्मा रहे हैं। अब इन दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? बहुत स्वादिष्ट, सचमुच लजीज। आज तो जिन चौहान ने जबरदस्त पकवान बनाया है। दीदी, आज मैं और भैया तुम्हें आंगन में देखा था। कोई तुम्हें तंग कर रहा था, लेकिन दीदी बहुत बहादुर थी। उन्होंने रोना नहीं चुना। सिर्फ न रोना ही नहीं, बल्कि उनकी लड़ने की क्षमता भी काफी मजबूत थी। कॉमरेड्सो, मैंने देखा कि आपकी सगाई टूटने के बाद आप बिल्कुल भी दुखी क्यों नहीं हैं? ये सुनकर भी दुख होता है। वो भी दुखी है। ये सुनकर भी दिल दुखता है। लेकिन कोई चारा नहीं। इंसान को आगे बढ़ते रहना होता है। ऐसे घटिया आदमी के लिए एक सेकंड भी दुखी होना खुद के साथ अन्याय होगा। मैं इस दुख को भूख में बिधूंगी। पुरुषों से ज्यादा जरूरी है पेट भरना। अंकल जो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं और नौनवान किसी के सहारे नहीं रहेंगे। मैंने सोच समझ लिया है। अब से मैं उसे अपने साथ रखूंगा। दिन में तीनों वक्त कैंटीन में खाना खाएंगे। मैं अपनी बहन की देखभाल खुद करूंगा। नहीं, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैंने एक तरीका सोच लिया है। मैं दूसरा किसी को ढूंढ लूंगी। कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढना होगा। कमांडर जो, मेरे पास एक सही व्यक्ति है। मैं स्वयं सुई हूं। उम्र 20 साल है, घर के सारे काम आते हैं। खाना बनाना आता है और बच्चों की देखभाल भी कर सकती हूँ। आप क्या सोचते हैं? मैं कैसा हूं? तुम अपने गांव नहीं जा रहे? मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अगर मेरे माता पिता को पता चला कि मैंने शादी तोड़ दी, डरता हूं वे मुझे अधमरा कर देंगे। अभी रहने की जगह की चिंता है। कमांडर जो, आपको चिंता है कि क्या मेरे यहां रहना आपको परेशानी दे रहा है? मैं खुद बाहर रह सकती हूँ, किराए के घर में। घर का खर्च जैसा होगा वैसा ही देना। मेरा खर्च तो बस लिखते रहना। तुम मुझे नौनवान से इतना प्यार क्यों है और शाओबू के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हूँ? क्या इसके पीछे कोई मंशा है? दरअसल बात यह है, मुझे बच्चों से स्वाभाविक रूप से लगाव है। साथ ही बचपन में मैं भी उनकी तरह ही थी। अक्सर मुझे भी तंग किया जाता था, क्योंकि बचपन में खुद बारिश में भीग चुकी हूं। इसलिए मैं भी उनके लिए एक सहारा बनना चाहती हूं, जो मेरी तरह ही संघर्ष में है।
हालांकि मेरे माता पिता दोनों हैं, पर उनका ना होना ही बेहतर होता। दरअसल वो और नुआन मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास जोहू जिनचुआन है। बाहर रहना तुम्हारे लिए भी असुविधाजनक होगा, और बिना नौकरी के तुम्हें किराए का घर भी नहीं मिलेगा। इस तरह तुम और दोनों बच्चे इसी आंगन में रहना। मैं हॉस्टल में जाकर रहूंगा। हर महीने मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा। अगर कुछ कमी हो, अगर कुछ चीज कम हो, तो मुझे बता सकती हो। और घर में फोन भी है, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ये तो बहुत बढ़िया है। तो यह मान लिया जाए कि तुम मान गई। शुक्रिया बॉस, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। कोई बात नहीं सातीसु, डिपार्टमेंट में अभी कुछ काम बाकी है। हाँ, तुम दोनों अच्छे से खाना खाओ। दीदी, क्या तुम सच में अब यही रुक रही हो? दीदी, क्या तुम हमारे लिए रोज खाना बनाओगी? बिल्कुल, मेरा हुनर तुम्हारे चाचा जोहू से कम नहीं है। अगर हम तीनों अब साथ रहने लगे, तो मैं रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अब नुआन को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये कपड़ा तो पूरे दिन पहने रही, धुला भी नहीं। बदलने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं है। अलमारी। हेलो, हेलो कमांडर जो, क्या मैं आपकी अलमारी से कपड़े बदलने के लिए 2 कपड़े ले सकती हूँ? हाँ जरूर लो। शुक्रिया। गुड नाइट कमांडर जो। हालांकि यह एक नौकरी का रिश्ता है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। उस छोटी लड़की के बारे में सोचते ही रात को मेरे कपड़े पहनने हैं, मेरे बिस्तर पर सोना है। कॉमरेड्सू, तुम सच में रुक गए। मुझे लगा कि कमांडर हमसे मजाक कर रहे थे। कमांडर जो, कॉमरेड शे, आप आ गए। जो जिनचुआन अचानक निरीक्षण के लिए आया है। डरते हो कि मैं बच्चों को नुकसान पहुंचा दूंगा? मैं तुम लोगों के लिए कुछ चीजें लाया हूं। क्या तुम लोग कल कहीं बाहर जा रहे हो? लेकिन बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा।